दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको लोगों के लिए देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23/1/2021 को जो भी CAPF कार्मिक हैं, हमारा देश हमारा जवान ट्रस्ट द्वारा, जिसकी को फाउंडर भावना शर्मा जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा 2020 10वें महीना में केस फाइल किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23/1/2021 को काफ़ी जांच परख के बाद रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इस केस फाइल और रजिस्टर्ड के लिए माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय अग्रवाल जी एवं दीदी भावना शर्मा जी को मेरे और मेरे चाहने वाले सारे CAPF कर्मियों के तरफ से दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं और वंदन है कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम CAPF कार्मिकों के लिए इतनी बड़ी सोच रखती हैं। हम भावना शर्मा दीदी के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वो कोई राजनीतिक छवि की व्यक्ति नहीं है, एक ट्रस्ट चलाती हैं। उनका काफ़ी एक्टिव देखता हूँ। आप लोग देखिए, सर्च करिए फेसबुक पे भावना शर्मा, आपको काफ़ी दिखाई देगा। गरीब तबका जिसको जहाँ मदद की ज़रूरत है, जैसा है वैसा मदद करती हैं दीदी। तो हमारे लिए भी लड़ रही हैं। बहुत सारे संगठन बने हैं, उनके लड़ने और न लड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो दीदी आपको बार बार ऑल CAPF कार्मिकों के द्वारा आपको दोबारा अभिनंदन करते हैं। दूसरा पॉइंट, बल के अंदर एक चीज़ आता है और बल का ध्येय ही होता है अनुशासन। लेकिन हमारे सोच में बल में अनुशासन दो प्रकार का हो गया है। एक, आप अनुशासित हो के आप अपनी ड्यूटी करिए, और दूसरा, आप इनका शोषण और गुलामी बर्दाश्त करिए। आप अगर अनुशासित होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हो और टाइम टू टाइम अपना रिगार्ड बात करते हो, ऑफिसर से बोलते हो कि श्रीमान मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो शायद आपको फंसाया जा सकता है। जैसे अभी ITBP 28 बटालियन दिल्ली में एक कांड हुआ है। कौन निगम है, कोई जवान, उसके साथ मार पिटाई किया गया, तो ये गलत है। आप नहीं निर्णय ले सकते हो तो आप ऑफिसर बनने के काबिल नहीं हो, और ना ही मैं आपको ऑफिसर मानने के क्षमता में। आप हमारे संचालन करता है, बल्कि आप संचालन करिए। मेरा काम है, मैं वारिस हूँ, सिपाही हूँ, मेरे को अपनी ड्यूटी देनी है। तो हम तो अपने ऑल CAPF कार्मिकों से यही निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी ड्यूटी दीजिए अनुशासित होकर दीजिए। कहीं बाहर ड्यूटी है, सिविलियन लोग हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे भाई, सबसे प्यार से रहिए, और जो गलत है तो जैसा आदेश है वैसा ट्रीट करिए उनके साथ। मैं अपनी बात बहुत सिस्टम और बड़े तरीके से रखता हूँ। बल में श्रीनगर रहा, नक्सल बेल्ट में रहा, फिर अयोध्या आया, कुछ दिन पिंजौर में रहा,
वहाँ मेरे काम को देखते हुए ई निर्मल राज साहब डीआईजी हुआ करते थे, उनके द्वारा डीआईजी प्रशंसा पत्र दिया गया 2010 में। फिर नक्सल बेल्ट में आया, वहाँ लगभग शायद 3 महीने जिला एसपी के महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र लिया। सीआरपी के डीजीपी महोदय प्रकाश चंद्र मिश्रा द्वारा डीजी डिस्क लिया। बिहार पुलिस डीजीपी द्वारा डीजी डिस्क लिया। काम बहुत सारा किया, बेईमानी हुआ है, और इतना लड़ भी नहीं सकते हम लोग, सिपाही आदमी हैं, छोटे आदमी। क्या किसी अपराधी को गोली मार देना या किसी नक्सली को आप गोली मार दोगे तभी आप पुलिस मेडल के हकदार होंगे? नहीं। अगर आप उसको जिंदा पकड़ते हो, हथियार पकड़ते हो, रोकते हो, और मेरे जैसा एक कांस्टेबल, जो छोटा एक कांस्टेबल है, जिस इलाके में जिस तरीके का काम मिला था, मैंने लगभग 100% किया। आज भी वहाँ के लोग जानते हैं मेरे को। 4 साल, करीब 3.5 साल, 4 साल के करीब हटते हुए, आज भी लोग फ़ोन करते हैं, भैया आप। नहीं तो वही इलाका था कि जहाँ कदम बाहर नहीं रखते थे, और किस तरीके से होता था काम किसी को पता नहीं था। तो दोस्तों, अनुशासन और गुलामी 2 होता है। आप चमचागिरी करके, गुलामी करके अगर अनुशासित हो तो आप इस बल में कुछ ऑफिसरों की निगाह में बहुत अच्छे हो। आप सारे ऑफिसर को नहीं कह सकता हूँ। और कुछ आप अपनी ड्यूटी करिए, टाइम से बिस्तरा पकड़िए, टाइम से भोजन किया, टाइम से छुट्टी मांगा, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि चमचागिरी करना छोड़ो, शेर जैसा दिल बना के। हो सकता है कि मेरे से कोई तेज दौड़ता हो, मेरे से तेज कोई रास्ता चढ़ता हो, लेकिन हर कदम पे शोषण है। मैंने फेसबुक पे लिखा है, कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, इस देश में क्या हो रहा है, इतना सोचने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम बता दें, कांस्टेबल है, 2 महीना पे नहीं आएगी, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। मेरे पिताजी क्या हैं, मेरा भाई क्या है, मेरा परिवार क्या है, इससे मतलब नहीं। हम क्या हैं, इसी पे मेरा परिवार है। और पेंशन की बात हुई तो ये तो यहाँ खुलेआम शोषण हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग वामसेप की भाषा सुनता हूँ। किसी नेता की कोई जातिगत चीज़ें नहीं लेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, आ रहा हूँ। कोई बोलता है वर्ण व्यवस्था, ये बना था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप बल में अगर कांस्टेबल हो, वारिस रैंक हो, तो आप शूद्र हो, ये बात मानिए। गवर्नमेंट की निगाह में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो सुविधाएं आपकी नहीं हैं, वो हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, उनकी सुविधाएं हैं। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, भूल जाता हूँ। देश के मंत्री विधायक तीनों सेनाएं पेंशन लेगी, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं माननीय जो भी महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट, चाहे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय विपक्ष के जो भी लीडर लोग हैं, जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप जहाँ से भी हो सोशल मीडिया पे थोड़ा थोड़ा अपने ओपीएस के बारे में डालिए, गवर्नमेंट अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। आप अपने ही से डालते रहिए। दोस्तों, मेरा चैनल अमित कुमार शुक्ला सीआरपीएफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा तक के लोगों तक पहुँचे। और मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं कुछ मैटर पर गृह मंत्रालय को लेटर लिखा हूँ, पीएमओ को लिखा हूँ। इसलिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कमेंट में जो भी चीज़ें हों, कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।